नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। एक सीधा साधा इंसान जिसे जिंदगी में बस एक हम सफर चाहिए था, लेकिन उसकी इस चाहत ने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। एक साधारण शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी, जिसने हजारों लोगों के सामने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन उसका ये ख्वाब बन गया उसकी मौत का सबब। मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक फैली सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ तो सबके होश फाख्ता हो गए। उसने कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछा, महाराज मेरी शादी कब होगी? फिर कुछ हफ्तों बाद उस सवाल का जवाब एक नाले से मिली लाश की शक्ल में सामने आया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर के इंद्र कुमार तिवारी की, जो पहले वायरल हुआ, फिर गायब हुआ और आखिर में मरा हुआ मिला। आखिर कौन थे वो ठग जिन्होंने इंद्र कुमार को शादी का झांसा देकर चाकू से गोद दिया? क्या थी वो साजिश जो जबलपुर से शुरू हुई और कुशीनगर के खेतों में इंद्र की लाश बनकर खत्म हुई? आइए इस खौफनाक हत्याकांड की परतें खोलते हैं। अप्रैल 2025 मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का रिमझा गांव में मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की भागवत कथा चल रही थी। हजारों लोग भक्ति में डूबे हुए थे। अपनी अपनी समस्याओं का स्वामी अनिरुद्धाचार्य से समाधान पूछ रहे थे। तभी उस सभा में एक शख्स ने माइक थामा। इसका नाम था इंद्र कुमार तिवारी। 45 साल का इंद्र संस्कृत का जानकार, हाई स्कूल का शिक्षक, 18 एकड़ जमीन का मालिक, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन का बसेरा था। 45 साल की उम्र हो चली थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसके दिल में बस एक ख्वाहिश थी, कोई अपना हो। इसी उम्मीद में वो संत अनिरुद्धाचार्य की कथा में पहुंचा था। हजारों की भीड़ में इंद्र ने सीधे सवाल किया, महाराज शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ रही है, क्या करूं? जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तब 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? इंद्र की मासूमियत वहां बैठे भक्तों को भी छू गई। किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। हाँ शादी क्योंकि बंस ही नहीं चलेगा क्या? मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है। इंद्र की ये बात हंसी मजाक बन गई। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला, लेकिन ये वायरल वीडियो इंद्र के लिए सपनों का रास्ता नहीं, उसके लिए मौत का दरवाजा खोलने वाला साबित हुआ। वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हजारों लोगों ने लाइक, शेयर और कमेंट किया। किसी ने इंद्र को बेचारा कहा, किसी ने कमेंट में सच्चा इंसान लिखा। लेकिन एक लड़की को इस वीडियो में कुछ और ही नजर आया। उस लड़की का नाम है साहिबा बानो। यूपी के कुशीनगर की रहने वाली उसने सोशल मीडिया पर अपनी फेक पहचान खुशी तिवारी के तौर पर बनाई। सुंदर लड़की की फोटो लगाई और इंद्र से शादी के लिए दिलचस्पी दिखाई। इंद्र के बात करना शुरू किया। इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा भगवान ने सुन ली। 17 मई 2025 इंद्र के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ थी एक लड़की जिसने अपना नाम बताया खुशी। खुशी की ख्वाहिश और शादी की बातों ने इंद्र के दिल में उम्मीद जगा दी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इंद्र को यकीन हो गया कि उसका सपना सच होने वाला है। 26 मई को एक शख्स इंद्र के घर पहुंचा। उसने खुद को खुशी का भाई बताया। जबलपुर में इंद्र के घर पहुंचे उस शख्स ने कहा कि 6 जून को शादी का मुहूर्त है। शादी के लिए यूपी के गोरखपुर आना होगा। इंद्र ने उत्साह में उस शख्स को 1100 रुपए दिए और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रखकर 1.5 लाख रुपए जुटाए। 1,20,000 के जेवर और 40 से 50,000 की नकदी तैयार की। पड़ोसियों को खुशी की तस्वीर दिखाई और कहा, मैं शादी करके 6 जून तक लौटूंगा। लेकिन इंद्र को कहां पता था कि ये शादी का वादा एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। खुशी और उसका बहुरूपिया भाई कोई और नहीं बल्कि ठगों का एक गिरोह था। 2 जून 2025 इंद्र शादी का सपना लिए जेवर और नकदी के साथ गोरखपुर के लिए निकल पड़ा। इंद्र जबलपुर से गोरखपुर की तरफ निकला तो नहीं जानता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है।
रास्ते में इंद्र ने खुशी यानी साहिबा से बात की। साहिबा ने बताया कि सगाई की रस्में घर से होंगी, सिंदूर वरमाला सहित जो सभी रस्में हैं वो शादी में होंगी, फंक्शन होगा। इसलिए इंद्र भी पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचा था। लेकिन उसे क्या मालूम कि जो लड़की उसका इंतजार कर रही है वो दुल्हन नहीं बल्कि डेथ प्लानर है। इंद्र ने 5 जून को सुबह 10 बजे पड़ोसियों से आखिरी बार बात की। कहा शादी का सामान लाने के लिए लोडर बुक करा रहा हूं। लेकिन इसके बाद इंद्र का फोन बंद हो गया। 6 जून को एक लाश मिली है नाले पर जो इंद्र कुमार तिवारी की थी। उसमें मर्ग के बाद उसमें 11 जून को थाना हाटा जिला कुशीनगर में हत्या का अपराध दर्ज किया गया था। उसमें 2 आरोपी अभी जो कौशल गौड़ और जो साहिब खान उर्फ खुशी है वो मिल गए हैं। इन्हीं लोगों ने ये पूरी षड्यंत्र से उसके पैसे को लेकर और जो खेत बेचकर वो गहने बेचकर गया था उसको पूरा ले लिया था। और 2 लोग और हैं, ये 4 लोग हत्या में शामिल हैं। 2 लोगों को हाटा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। अब इस हत्याकांड के मौका वारदात पर क्या हुआ इसे जान लीजिए। यूपी के कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली में एक घर था जो शादी का घर नहीं साजिश का अड्डा बना हुआ था। उसी घर में इंद्र को शादी के लिए बुलाया गया था। वही शादी की रस्मों की एक्टिंग की गई, सिंदूर लगाया गया, गले में माला पहनाई गई, वीडियो भी बनाया गया। इंद्र बहुत खुश था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे घर के अंदर बंधक बना लिया गया। लुटेरों ने जेवर और नकदी छीन ली। फिर इंद्र से जबरदस्ती वीडियो कॉल कराई गई ताकि परिवार को लगे कि सब ठीक है। लेकिन 6 जून की रात इंद्र का गला रेत दिया गया। उसकी लाश पास के नाले में फेंक दी गई। पुलिस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कैसे किया, चलिए ये जान लेते हैं। यकीन मानिए इसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। गोरखपुर जाने के बाद परिवार का जब इंद्र कुमार से संपर्क कट गया तो परिवार ने इंद्र के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं 6 जून को कुशीनगर से एक शख्स का शव बरामद हुआ। जांच में शव की पहचान इंद्र कुमार तिवारी के रूप में हुई। इंद्र कुमार का वायरल वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा। वायरल वीडियो के आधार पर हत्या की जांच शुरू की गई। जांच में पुलिस को साहिबा बानो की शादी का पता चला। साहिबा का इंद्र कुमार से शादी होने की जानकारी मिली। साहिबा बानो से सख्ती से पूछताछ किया गया। साजिश का तब जाकर खुलासा हुआ। इंद्र ने अपने परिजनों को बताया था कि वो 6 जून को शादी करके वापस आ जाएगा। जब उससे संपर्क नहीं हुआ तो जबलपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं 6 जून को कुशीनगर के हाटा कोतवाली के खेत में इंद्र का शव मिला, चाकू से गोदा हुआ लावारिस। दरअसल ठगों ने इंद्र को शादी का झांसा देकर बंधक बनाया, जेवर लूट लिए, नकदी हड़प गए। वहीं दूसरी तरफ वीडियो कॉल से उसके परिजनों को शादी होने का भरोसा भी दिलाया। एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लूट थी या इसके पीछे थी इंद्र की 18 एकड़ जमीन को हड़पने की साजिश। प्रथम दृष्टया अभी ये निकल कर आया है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने जानकारी एकत्रित की इस गैंग ने, और उसी के माध्यम से जो इंद्र तिवारी है उनको टारगेट किया था और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी आइडेंटिटी को जो उनकी जो कास्ट है, धर्म है, उसके आधार पे बनाया साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी ने। और उसके बाद इन्होंने प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल गैंग ने पहले इंद्र कुमार की जानकारी जुटाई। साहिबा बानो ने खुशी तिवारी बनकर जाल बिछाया। खुशी तिवारी नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया। साहिबा ने इंद्र कुमार तिवारी से फोन पर संपर्क किया, शादी का झांसा दिया, फर्जी आधार कार्ड भी भेजा। बातचीत के लिए इंद्र कुमार को गोरखपुर बुलाया। साहिबा ने खुशी बनकर इंद्र कुमार से शादी भी की। शादी के तुरंत बाद संपत्ति नाम करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर गैंग ने इंद्र कुमार का कत्ल कर दिया। कुशीनगर और गोरखपुर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन खंगाली। इसके बाद साहिबा बानो का असली चेहरा सामने आ गया। वो खुशी तिवारी नहीं थी, वो एक गैंग चला रही थी जिसमें उसके कुछ भाई और दोस्त भी शामिल थे। लूटपाट के इरादे से उसने फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई थी। पहले भी 1-2 लोगों को निशाना बना चुकी थी। लेकिन इंद्र का मामला पहली बार हत्या तक पहुंचा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के सामने आने के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि सोशल मीडिया आज रिश्ते भी बनाता है और रिश्ता बनाकर
जान भी ले सकता है। इंद्र तिवारी की मौत एक डेंजरस अलार्म है उन सब के लिए जो बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं। जरूरत सतर्क रहने की है, क्योंकि प्यार के नाम पर अब मर्डर की प्लानिंग हो रही है। शादी के 7 फेरों से मौत की साजिश बुनी जा रही है। जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। अकेला हूँ घर में। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि बंस ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौबत।